जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पर। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ उसे कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और कहीं से ये जो है वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ और धर्म देख करके हमला हुआ वो अपने आप में सवाल पैदा करता है। सवाल ये पैदा करता है, क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह है? क्या कश्मीर में हिंदू होना गुनाह है? या हिंदू होकर के टूरिज्म करना, कश्मीर में घूमने जाना ये गुनाह है? ये अपने आप में सवाल पैदा करता है। दूसरा सवाल ये पैदा करता है कि बिना लोकलिटी के, इंटरेस्ट के, जान पहचान के वहाँ पे लोग घुस ही नहीं सकते हैं। बिना किसी लोकल आदमी की मदद के इतना बड़ा हमला कैसा हो गया? और तीसरा सवाल सरकार पे है कि जब वो कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद जो है कश्मीर में टूरिज्म बढ़ी है, सुरक्षा का माहौल बढ़ा है, तो फिर ऐसे आतंकी हमला कैसे हो गया जहाँ पे 26 मासूम लोगों की जानें चली गई? ये सवाल तो बनेगा सरकार पे भी, जम्मू कश्मीर पे भी, और उन सेकुलरिज्म नेताओं पे भी जो बार बार सेकुलरिज्म का रोना रोते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता। मैं मानता हूँ कि धर्म नहीं होता, लेकिन मारने से पहले ये लोग धर्म जरूर देखते हैं। और कुछ लोग इसलिए वोट बैंक की राजनीति करेंगे इसमें भी, और खुल के विरोध नहीं करेंगे और नहीं कहेंगे कि धर्म के नाम पर इस तरीके की राजनीति करना और लोगों को मारना कहीं से भी जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा बोले तो उनका एक वोट बैंक जो है वो नाराज़ हो जाएगा और इस बात से डर करके वो इस जो है कोई भी बोल्ड स्टेटमेंट नहीं देंगे। ये बात मैं आपको लिख करके देता हूँ। फिलहाल आते हैं सरकार पे और वहाँ के माहौल पे। अमित शाह ने सुनते ही तुरंत दौरा जो है वहाँ का शुरू कर दिया। तुरंत हेलीकॉप्टर पकड़ करके जो है जम्मू कश्मीर के पहलगाम के लिए रवाना हुए। नरेंद्र मोदी भी जो है सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ करके जो है वो वापस आ रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी ये है कि उन्होंने सरकार को चैलेंज किया और एक औरत को कहा कि जाओ मोदी को बता देना। क्या वो हमारी सरकार को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है? और डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है तो ये पूरे भारत को चैलेंज कर रहा है। और ऐसे में भारत सरकार और गृह मंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिले, ऐसी जवाब मिले कि वो दोबारा वो क्या कोई भी आतंकी गतिविधि हमारे देश में इस तरीके की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। ऐसा जवाब इस बार मिलना चाहिए। और अगर हमारे नापाक पड़ोसी का इसमें हाथ है तो इस बार बिना किसी से डरे उसका अस्तित्व ही मिटा देना चाहिए। भूगोल पे उसका नाम ही नहीं रहना चाहिए कि दोबारा इस तरीके की हरकत वो भारत में करने की कोशिश करे। ये ज़रूर करना चाहिए। अगर सिर्फ आतंकवादियों का हाथ है तो उसे ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा वो भारत क्या दुनिया में किसी भी देश में टूरिज्म पर हमला करने से पहले या किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक करने से पहले वो 100 बार सोचे, और भारत में एक तो घुसने से पहले 100 बार सोचे। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ रिएक्शन नहीं चाहिए, इस बार एक्शन भी बोल्ड होना चाहिए सरकार का। और अगर ये हमारे जो भिखमंगे पड़ोसी हैं, अगर उनका ये हरकत है तो उन्हें जो है वो मारो मत, उनके आर्मी को मत मारो, सिर्फ उसका अस्तित्व ही मिटा दो। अस्तित्व ही मिटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। ये बार बार हमारे सैनिक, हमारे टूरिज्म, हमारे कश्मीर में हमला करेंगे और हम देश मांगे बदला, देश मांगे बदला का नारा नहीं चाहिए। एक बार में ही निपटा दो, हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट है अमित शाह और नरेंद्र मोदी से। बार बार देश के पास इतना टाइम नहीं है कि हमारे आर्मी को वो मार करके चले जाए, हमारे टूरिज्म को वो मार करके चले जाए, हमारे जो है स्वर्ग जैसे राज्य जम्मू कश्मीर में आकर के वो बार बार हमला कर रहे और हम हर बार नारा लगा के रह जाए। नहीं सर, हाथ जोड़ करके विनती है इस बार कि कुछ ऐसा एक्शन उठाइए कि अगर जो भी आतंकवादी गतिविधि है वो उसकी रूह कांप जाए दोबारा इस तरीके की हरकत करने से। और कोई कोर्ट में पेशी वैसी नहीं, सीधा 0% भी इन्वॉल्वमेंट किसी आतंकवादी का है तो सीधा योगी मॉडल अपनाइए, सीधा प्रभु से मेल करा दीजिए उनका। और नहीं तो कुछ दिन के लिए योगी जी को ही गृह मंत्री बना दीजिए। आधे आतंकवादी तो ऐसे ही साफ हो जाएंगे। बाकी उस टूरिस्ट हमले में हुए तमाम मृतक व्यक्तियों और उनके परिवार के साथ पब्लिक मेट्रो की संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनके परिवार को जो है वो इस समय में हिम्मत दें। सरकार से जाते जाते एक बार रिक्वेस्ट कहूँगा, देश बदला तो मांगता है लेकिन ऐसा बदला कि दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले वो नापाक शक्ति 100 बार सोचे। जय हिंद।